तेरा रूम नंबर क्या है, होटल में तेरा रूम नंबर क्या है, वो कहानी क्या है? दरअसल बेंगलोर में है ना मलिक साहब टेस्ट मैच हो रहा था राइट। अच्छा, अब वहाँ विकेट एक तो इतनी टर्निंग बनी हुई थी और फिर वो नेगेटिव बॉल करता था। हालांकि ही वाज गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, दोषी, दिलीप दोषी हमारे साथ काउंटी भी खेलता था वहाँ पर इंग्लैंड में भी। मेरा बड़ा अच्छा घर में आना जाना भी ये था। अच्छा, हमारे उस वक्त सारे क्रिकेटर थे, इंडियंस भी थे, हम लोग थे, गवास्कर, हमारे में बड़ी प्यार मोहब्बत थी, दोस्ती। एंड में मैच के बाद हम सब साथ होते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, मिलते थे, एक दूसरे के घर पे जाते थे। ये मोदी की जो गवर्नमेंट आई है उसने हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर कर दिया। उस वक्त आप बिलीव करें हर आदमी इंजॉय करता था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडिया के लोग हमें पसंद करते हैं, हम वांटेड पाकिस्तानी इन इंडिया है। आप हिंदुओं के घर जाते थे, कभी ऐसी चीज नहीं हुई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वो लोग भी सुने कि हमारे में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि नेबर्स हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, मिलजुल कर रहे, खेलते रहे। तो ये रहता है। आपने रूम नंबर क्यों पूछते थे, ये तो बताया नहीं। क्यों पूछते थे तेरा कमरे का नंबर क्या है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो वो मतलब टांग पे गेंद कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं फिर लात मारता जाता था, पैड करता जाता था, पैड, और मैं भग भग कर। तो गवास्कर मेरे साथ था, कह रहा कि ये क्या कर रहा, क्या कर रहा। मैंने क्या कि यार, मैंने जिंदगी में दो चीजें देखी हैं जो टांग पकड़ता है, एक कुत्ता पकड़ता है, एक तूने मेरी टांग पकड़ी हुई है। तो उसको गुस्सा आया, उसने उठा के बॉल में ढक किया, वो फिर हो गया। फिर उसके बाद मैंने फिर छेड़ता था, फिर टांग मारता था। तो मैंने कहा कि इधर इशारा करके, तो हमारा होटल जो था उसी साइड पे था। तो कह रहा ये यार, ये पूछ रहा रूम नंबर क्या है तेरा, रूम नंबर क्या है। तो मैंने बोला कि सुनील ने कहा कि यार बता दे, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उसको कहा कि बात सुन, एक दो फील्डर अपने रूम में भी ले ले, वहां भी मैं तुझे मारूंगा। तो वो चीजें जो है ना कहानी चलती थी। मगर हम शाम में मैच के बाद हम लोग बड़े फ्री फ्रेंड्स, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मगर आज के दौर में गवर्नमेंट ने, इस मौजूदा गवर्नमेंट ने ये ऐसा फसाद पैदा किया दुनिया में, जो कि ये नामुमकिन हो गया है कि इस तरीके से हेटेड सिस्टम, हिंदू मुस्लिम, भाई इंडिया में आज से नहीं हमेशा से ये चीजें थी। और मुसलमान इंडिया को मानते हैं, पसंद करते हैं, लड़ते भी हैं। ये नहीं वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। असल में तो जो मोदी ने बेड़ागर किया है, उसके बाद तो इंडिया के अंदर एक दाखिली तकसीम का एक नया अमल शुरू हो गया। बहुत नफरत फैलाई, बहुत जुल्म किया उसने मुसलमानों के ऊपर। देखिए, कहीं भी नस्ली फसादात नहीं होना चाहिए। वो हर जगह सारी दुनिया में या तो यही होगा कि हर आदमी एक आदमी रहेगा। आज इंग्लैंड देख ले, अमेरिका देख ले, हर आदमी रहता है। और ये जो रिलीजियस की जो बातें हैं हमारे यहाँ पर है, हिंदू भी है टेंपल में। आज तक हमने हिंदुओं को कुछ नहीं किया, आज तक उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। क्रिश्चियन रहते हैं, उनको भी सारी फैसिलिटी। ये सिवाय अगर जावेद मियां साहब अगर नरेंद्र मोदी आपको बॉलिंग करा रहा होता, उसको क्या कहते जी? अगर नरेंद्र मोदी आपको बॉलिंग करा रहा होता, जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहा होता, तो क्या कहते उसको? अब मैं कहना नहीं चाहता, ये होता कि धोती उतार के भाग रहा होता सच्ची बॉल के पीछे ऑल द टाइम।